जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम कुल्लू से मीनल आंटी का सत्संग सुनेंगे, जिन्होंने रिकॉर्ड करके भेजा है। अगर सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि सबको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। और अभी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और आईडी दिए हुए हैं, आप वहां से कर सकते हैं। आइए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। नमस्ते संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की संगत कुल्लू हिमाचल प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरा नाम मीनल है। मुझे अभी कुछ ही महीने हुए हैं गुरु जी की संगत बने हुए। मैं अपना सत्संग आपसे शेयर करूंगी। आप ये सत्संग जरूर सुनिएगा, आपको गुरु जी पे विश्वास आ जाएगा, जो भी नई संगत है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, गुरु जी मुझे बहुत पहले से दिख गए थे, क्योंकि जहाँ मैं काम करने जाती हूँ फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, वहाँ मेरी एक मामा मामी है, उनके यहाँ कोई काम करने आए थे। तो वो आंटी जी बीमार रहती थी, तो वो अपने साथ बहुत बड़ा स्वरूप लाई थी मनाली में। तो मैंने वहाँ गुरुजी को देखा था। ये कोई लॉकडाउन से पहले की बात है, जब कोविड का लॉकडाउन लगा था। तब उन्होंने कहा था, गुरुजी सदाशिव का रूप हैं, इन्होंने ही मेरे को ठीक किया है। तब मैंने थोड़ा ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तब मैंने सिर्फ उनके दर्शन किए थे। और फिर वो मैं वहाँ से आ गई थी कुछ दिनों बाद। पर फिर गुरुजी ने मेरे को वहाँ फिर भेजा। मैं कुछ ही दिनों पहले वहाँ से आई हूँ। पर वहाँ मेरे साथ ऐसा हुआ कि हम मनाली में थे, उन्होंने एक नया घर लिया। वो एक नए घर का काम चलाया हुआ था, वहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। वहाँ लकड़ी के बड़े बड़े खम्भे थे, वहाँ उन्होंने हट्स की तरह कंस्ट्रक्शन कर दी, कैंप्स लगाए। और मतलब अपनी इनोवेशन से वो उसको सजा रहे थे, गोवा जैसे बीच की वाइब्स दे रहे थे, गोवा जैसी बीच का लुक दे रहे थे। तो वहाँ खंबे लगे थे। तो मैं वहाँ ऐसे ही नीचे ग्राउंड फ्लोर पे खड़ी हुई थी, तो अचानक से वहाँ से एक खंबा गिरा, तो वो मेरे सिर के ऊपर से गया। ये तो गुरुजी का चमत्कार कहो कि गुरुजी ने मेरी जान बचानी होगी, कि वो खंबा मेरे सिर पे नहीं गिरा, नहीं तो मेरे सिर फट जाता और मैं मर जाती। तो गुरुजी ने मेरी रक्षा की। गुरुजी हनुमान की तरह खड़े रहते हैं। गुरुजी आपको जान जाने से भी बचाते हैं। मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ और कई बार इग्नोर भी कर देती थी, पर अब मैं गुरुजी के पूरे सत्संग सुनती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया था कि आप सत्संग को पूरा सुनिए, उसे आधा छोड़ के मत जाइए, उसमें आपके लिए ब्लेसिंग होती हैं। तो मेरे को लगा कि मैं बहुत गलती कर रही हूँ, मैं अपनी ब्लेसिंग खो रही हूँ। तो मैं अब सत्संग चाहे 2 ही सुनो, पर पूरे सुनो। जो भी नई संगत है वो सत्संग पूरे सुने। तो ऐसा हुआ मेरे साथ। वहां पर मेरी किसी के कलीग के साथ लड़ाई हो गई, फिर मुझे आना पड़ गया। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे जैसे धोखा दिया, क्योंकि मैंने उनके लिए चाय पानी भी बनाया, फिर बर्तन भी मांजे, उनकी हेल्प करती थी मैं और अपना काम करती थी, रील्स बनाती थी। वो फिल्म इंडस्ट्री से थे, टी सीरीज के साथ उन्होंने काम किया था। पर फिर भी मैं उनको कर्ज नहीं करती, मेरे को पता है उन्होंने मेरे साथ क्या किया है। तो एक ना एक दिन वो वापस आएंगे और बदल जाएंगे, ये भी मुझे पता है। तो मैं तो वहां से वापस आ गई। वहां भी गुरुजी मेरे को तितली रूप में दर्शन दे रहे थे। गुरुजी ने मेरी पूरी रक्षा की। फिर मैं जब अपने वापस घर आ गई, तो यहाँ भी गुरुजी मुझे तितली रूप में दर्शन देते रहे। वहां भी मुझे टूटे हुए पंख वाली तितलियां दिख रही थी, क्योंकि गुरुजी जब संकट लेते हैं तो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो टूटे हुए पंख वाली अगर आपको तितली मिले या तितली मरी हुई मिले, तो आपने ये समझना कि गुरुजी ने
आपके संकट अपने ऊपर ले लिए हैं। तो मेरे को वहां भी तितलियां काफी मिलती थी और तितलियां पीछा करती थी, मंडराती थी मेरे आसपास। तो ऐसे गुरुजी ने मेरी रक्षा की। फिर अभी कुछ दिनों की बात है कि हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पे भी एक दो एक्सीडेंट हुए। तो मेरा बर्थडे था और राखी भी आ रही थी, तो मैं मंदिर में अपना सामान चढ़ाने गई। बर्थडे का पूजा बताई होती है मैं बर्थडे में, तो मैं वहां से एक मिठाई का डब्बा ले आई। मुझे पता नहीं, ऐसा लगा कि ये मिठाई का डब्बा मेरे लिए ही है, जैसे हनुमान जी मेरा बर्थडे मनाना चाहते हैं। तो उसमें एक राखी भी निकली, वो राखी मैंने पहन ली। तो मेरी मम्मी ने कहा कि ये जो लड्डू हैं ये बहुत सारे हैं। मैंने कहा ठीक है, आप मेरे को 3 लड्डू दे दो। ऐसा लगा मुझे जैसे गुरुजी कह रहे हैं कि मैं 3 लड्डू खा लूं, फिर बाकी मजदूरों को बांट दिए गए। तो कुछ ऐसा हुआ कि एक्सीडेंट तक हुआ, कुछ मिसहैप हो सकता था, किसी की जान भी जा सकती थी। तो वो हनुमान जी के लड्डू खा के किसी की भी जान नहीं लगी, जान नहीं गई, थोड़ी बहुत चोट ही लगी बस। कोई बड़ा एक्सीडेंट होने से बच गया। तो जैसे गुरुजी हमें हनुमान जी रूप में भी बचाते हैं या किसी भी देवता के रूप में आके बचाते हैं, गुरुजी हमेशा रक्षा करते हैं। तो गुरुजी मुझे ऐसे सत्संग भी दे रहे हैं कि बेटा मैंने तेरे को एक परिवार के आसपास एक रक्षा कवच बना लिया है। तेरे को कोई बीमारी नहीं होने दूंगा, तुम्हारे तुझे कोई बीमारी पनपने वाली है। उन्होंने मेरे को कैंसर का भी सत्संग सुनाया। फिर एक सत्संग सुनाया जिसमें जो संगत थी वो गुरुजी के हॉस्पिटल बेंगलोर गई। गुरुजी का एक हॉस्पिटल है बेंगलोर में, तो उन्होंने वहाँ अपने को दिखाया। तो वो उनकी मम्मी का ऑपरेशन होने वाला था। तो उन्होंने यही बताया कि आप ऑपरेशन मत करवाओ, आप एक्सरसाइज करो। तो उनका ऑपरेशन टल गया। तो जैसे मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी भी मुझसे यही कह रहे हैं कि मैं एक्सरसाइज करूं, क्योंकि आजकल कुछ अजीब सा तबीयत हो गई है मेरी। मैं सारा दिन बैठी रहती हूँ, लेटी रहती हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं हो पाता। ऐसा लगता है शरीर में थकान थकान है, दर्दे दर्दे हैं, ऐसा लगता है। तो गुरुजी मेरे को सत्संग के थ्रू मेरी रक्षा करते हैं। तो मैं जिम ज्वाइन करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि घर में रूटीन नहीं रहती है, आदमी सुस्त होता है, कोई रूटीन नहीं होती है। वहाँ माहौल होता है, इतने सारे लोग एक्सरसाइज ही करने आते हैं, फिर वहाँ म्यूजिक भी होता है, लाउड म्यूजिक होता है, फिर उससे माहौल बन जाता है और आपका ध्यान लगा रहता है और आपको पर्सनल ट्रेनर भी अच्छे से एक्सरसाइज करवाता है। तो मेरा वजन भी काफी बढ़ गया है वहां से आके, मनाली से आके। तो मुझे लग रहा है कि मैं अपना वजन भी कम कर लूं और एक्सरसाइज की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। और वैसे भी मुझे जिम करना पसंद है, क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहती हूँ, उससे जुड़ी हूँ। तो वहाँ तो स्लिम साइज ही देखा जाता है। तो मैं अब मेरी उम्र भी 39 ईयर्स हो गई है। मैंने अपना 39th बर्थडे 17 अगस्त को मनाया। तो मैं सोच रही हूँ कि अब उम्र हो रही है, तो अब तो फिटनेस की ज़्यादा ज़रूरत है, अपना देखभाल करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं जिम ज्वाइन कर रही हूँ। तो गुरुजी जिम भी ज्वाइन करवा रहे हैं। और गुरुजी को पल पल की खबर रहती है। जैसे हमको तो एस्ट्रोलॉजर चिताते रहते हैं, जबकि गुरुजी ने एस्ट्रोलॉजर पे विश्वास करने को मना किया है। पर हमारे एस्ट्रोलॉजर भी बहुत पहुंचे हुए हैं, हम उनकी बात भी सुन लेते हैं। तो जैसे उन्होंने कहा कि इस बार मुझे कोई बीमारी हो सकती है, मैं काफी बीमार रहूंगी या मेरी बदनामी हो सकती है। तो गुरुजी कहते हैं मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तो उन्होंने उपाय उपाय बताए हैं, वो मैं कर लूंगी। पर मैं गुरुजी को नहीं छोड़ती कि एस्ट्रोलॉजर पे पूरा विश्वास कर लिया तो ऐसा नहीं। मैं गुरुजी को नहीं छोड़ती, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपका घर का काम रुक जाएगा
और काम जोरों शोरों से चल रहा है। मेरे ख्याल है ये जो एक्सीडेंट हुआ कंस्ट्रक्शन साइट पे, उसके कारण काम रुक सकता था, पर काम गुरुजी ने रुकने नहीं दिया। कोई जल के कुछ जादू, कुछ कुछ कोई जादू टोना कर सकता है, तो तो जादू टोना कर सकता है, तो गुरुजी ऐसा नहीं होने देंगे। मुझे पता है गुरुजी सबका घर बनाते हैं। गुरुजी रक्षा करते हैं, गुरुजी मौत को रोक देते हैं, तो गुरुजी कोई जादू टोना भी नहीं होने देंगे। और मैंने खुद जो मुझे भी जादू टोना करते हैं उनको माफी मांगते देखा है। वो मन ही मन माफी मांग रहे होते हैं, फिर परेशान भी हो जाते हैं, छटपटा रहे होते हैं। तो मुझे पता है कि गुरुजी उन सबको भी लाइन पे ले ही आएंगे। मुझे पता है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ऐसे सत्संग भी सुनाए हैं कि अपने जो जितने भी जादू टोना करने वाले हैं, किसी ने किसी पे जादू टोना कर दिया था, तो वो उसके घर सत्संग पे जाती, सत्संग में आती थी, तो उसका अपने आप ही ना मन बदल गया। उसने जादू टोना करना छोड़ दिया। वो सत्संग भी करती थी और जादू टोना भी करती थी। पर गुरुजी ने कहा कि किसी की बुराई नहीं करनी, कि तुम जादू टोना कर रहे हो, नहीं तो उनके पाप सिर पे चढ़ते हैं। तो गुरुजी उनका मन बदल देते हैं, जो बुरी नजर लगाते हैं, जो दुश्मन बनते हैं, जो जलन रखते हैं और जादू टोना करते हैं। तो मुझे पता है कि मेरे दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे आखिर। उन सबको भी गुरुजी की संगत बनना ही पड़ेगा। गुरुजी ऐसे लोगों को लाइन पे अ, जल्दी नहीं लाते हैं, उनको पहले सजा देंगे, या उनको किस तरह से समझाते हैं पता नहीं। पर हम जो अच्छी सोल्स हैं, जो गुरु जी की संगत है, जो गुरु जी के अपने प्यारे बच्चे हैं, जो भगवान को सबसे प्यारे हैं, जो चोजन वंस हैं, गुरु जी उन सबको पहले जोड़ते हैं। फिर गुरु जी ये भी बोलते हैं कि अपने कर्म साफ रखो। तो और परेशान मत हो, क्योंकि मुझे शक था कि मेरे परिवार से कौन मुझे काला जादू करता है। तो मैं उनके घर तक गई, क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि मैं उनका मन बदल सकता हूँ। और मेरे को एक दिन कुछ टैरो में भी आया था कि उनसे एक बार मिल लो, जो भी तुम्हारे दुश्मन है दो, फिर तुम्हारे जिंदगी ठीक हो जाएगी, आगे का रास्ता खुलेगा। तो मैं अपनी बुआ के घर गई थी। बुआ ने मेरे को चाय पिलाई, खाना खिलाया, फिर भेज दिया। कुछ दे के नहीं भेजा, वो मैं जानती हूँ कि वो कितना जेलस होती होंगी मेरे से। तो पर मैं अपनी बुआ के घर गई थी मनाली। तो हमारे घर में गुरुजी की बरकत साफ दिखती है। मैं जल प्रसाद जरूर पीती हूँ और अपनी दवाई जल प्रसाद के ही साथ लेती हूँ। तो गुरुजी ने मेरे को एक नई दवाई दिलवा दी है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, होम्योपैथिक है। और उससे मेरे को फायदा भी हो रहा है, और मेरे को लगता है कि मेरी एलोपैथिक दवाई छूट जाएगी, और फिर मेरे को कभी भी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो मेरे अंकल ही हैं, वो होम्योपैथिक क्लिनिक चलाते हैं यहीं कुल्लू में। उन्होंने कहा है कि अपने टेस्ट करवा लेना। तो वो तो गुरुजी ठीक मौके पे टेस्ट भी करवा देते हैं, और रिपोर्ट्स आए और रिपोर्ट्स दिखाने के लिए कई बार डॉक्टर भी चेंज करवा देते हैं, अगर कोई रिपोर्ट्स दिखा के आपको डरा दे या बोले कि आप ऐसा करो, ऑपरेशन करवा लो, तो नया डॉक्टर भी दिलवा देते हैं।
तो मेरे को पहले तो कभी भी फायदा नहीं हुआ, मेरे को कभी भी माइंड शांत नहीं रहा, मुझे जैसे नींद की प्रॉब्लम है। तो अब तो उनकी दवाई खा के, जो मेरे अंकल हैं उनकी दवाई खा के, तो मेरा दिमाग ठीक भी चल रहा है। और मेरे को अपने आप इंट्यूशन हो जाती है लोगों के बारे में। पहले मेरा दिमाग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाता था, अब तो मुझे अपने आप ही पता चल जाता है कि कौन क्या कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है या उसके साथ क्या है। मेरी इंट्यूटिव पावर अब मैं प्रोसेस कर पा रही हूँ। और मुझे पता है कि मैं जिम ज्वाइन कर लूँगी और वो अंकल मुझे दवाई देंगे तो मेरा वज़न भी घट जाएगा, मेरे हार्मोनल बैलेंस भी ठीक हो जाएगा। ये सब गुरुजी का ही चमत्कार है। तो मैं सत्संग को यहीं विराम दूंगी। तो मैं गुरुजी का मंत्र एक बार फिर से बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ठीक है संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ।